सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। बताते कि जमीयत उलेमा हिंद की भोपाल में हुई बैठक में मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और इसी दौरान मौलाना ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रहा है और इसको सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है। मदनी के बयान से नाराज लोगों का कहना है कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा और भारत माता की जय बोलना होगा। इस तरह के बयान से देश को भड़काने वाली बात कर रहे हैं। मौलाना के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। ऐसे लोगों को देश में रहने की जगह नहीं है। भारत देश ही ऐसा है जहां बोलने की आजादी है, वरना दूसरे देश में जाकर के बोल के दिखाएं जरा। गल्फ में चले जाएं। देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो फिर यहां रहने की आवश्यकता नहीं। सुनिए, देखिए। जिस तरह से मौलाना मदनी ने जिस तरह से बयान दी है उसको लेकर हमारे साथ पूर्व सांसद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइए किस तरह से जो मौलाना ने बोला है कि जहाँ जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा, और उसके अलावा भी कई सारे जैसे वंदे मातरम को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी उसने बयान दिए है। मतलब वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मान रहे हैं। मौलाना ने जिस तरह से बयान दिया है ये बड़ा निंदनीय बयान है। हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल जो वो उठा रहे हैं और खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अगर समझ रहे हैं तो वो उनकी गलती है। न्यायतंत्र हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था की सुप्रीम ताकत है। मौलाना जो है वो भड़काऊ बयान देके यहाँ की जनता को जो भड़काना चाहते हैं, भाईचारे के जो ठोस एक प्रहार करना चाहते हैं, वो सरासर गलत है और निंदनीय है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत देश की विकास की प्रगति के पथ पे चलना शुरू हो गया है। और आपने देखा होगा विश्व के अंदर अर्थतंत्र में आज तीसरे नंबर पे है। आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। ऐसे बयान जो देके यहाँ के भाईचारा को और यहाँ की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मौलाना ने ये जो बयान दिया है, ये बयान देशद्रोह जैसा बयान है, उनके ऊपर केस चलना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सर बताइए, ये मौलाना का जिस तरह का बयान है वो कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान है, उसको लेकर क्या कहते हैं? मौलाना का बयान बिल्कुल भड़काऊ बयान है और ये इसकी मैं निंदा करता हूँ। और मौलाना जो ये कह रहे हैं कि हम जिहाद फैलाएंगे, ये भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। और ये वंदे मातरम राष्ट्र गान है, तो उसको पहले भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसको छोटा किया गया था, और अब भी कांग्रेस उसको तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जो निंदनीय है। और भी लोग हैं, आप बताइए किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से जो है मौलाना ने एक बयान दी है, भड़काऊ बयान है, वो कह रहे हैं कि जिहाद होगा, मतलब जुल्म होगा तो जिहाद होगा, वंदे मातरम बोलने वाले मुर्दे कहलाएंगे। देखिए, जो मदनी जी ने बयान दिए हैं वो बहुत निंदनीय है। हमारे भारत में सभी धर्मों को हम मानते हैं, सभी धर्मों को हम समांतर हैं, लेकिन हमारा जो वंदे मातरम है वो हमारा एक राष्ट्र गीत है, वो सदियों से पुराना गाया जाता है। तो सभी धर्म है, जैसे यहाँ हिंदुस्तान में रहना है तो उसको न्यायपालिका पे विश्वास रखना पड़ेगा। ऐसे भड़काऊ एक देश के खिलाफ जनता को उकसाना, ये बहुत निंदनीय है। सरकार मोदी जी की जब आई उसके बाद में देखो विकास की बहुत बड़ी कतार लगी। हिंदुस्तान में एक भारत माता का जो जयकारा लगने शुरू हो गया, वंदे मातरम का जयकारा लगना शुरू हो गया। राम मंदिर जो बना वो हमारा हिंदुओं का आस्था है। वहाँ हमने सभी हमारे हिंदू धर्म के महंतों ने, संतों ने और सभी समाजों ने एक वहाँ बहुत ऐतिहासिक मंदिर बना। उसका जो जीर्णोद्धार हुआ, लाखों की तादाद में वहाँ हिंदुओं ने भाग लिया। इनसे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता। हमारा देखो देश में, भारत देश एक ऐसा देश है, उसमें अगर रहना है तो वंदे मातरम गीत गाना पड़ेगा।
भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये दिमाग से ये निकाल दे कि भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। जय भारत। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सर बताइए किस तरह से देखते हैं जिस तरह का मौलाना मदनी का बयान है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। और हमारा जो संविधान है उसके तहत हमारे राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय ध्वज है, इनको मान्यता दी गई है। तो इनका सम्मान करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों? और ये हमारे लिए गर्व है कि हम इनका सम्मान करें, हम भारत माता की जय बोलें। ऐसे ज्यादा लोग हैं जो ओछी मानसिकता रखते हैं और लोगों को भड़काते हैं। ये खुद अपने मदरसों में ये भड़काऊ जो अपना लेक्चर देते हैं और लोगों को भड़काते हैं, वहीं से ज्यादा हो रहे। आप भी सांचौर में देखा आपने लेटेस्ट घटना, एक मौलाना मौलवी है, वो किस तरह से पाकिस्तान से उनको फंडिंग हो रही थी और किस तरह से ये भड़काऊ तैयार कर रहे थे। तो ऐसे लोगों की हमें निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को हम सख्त निर्देश दे रहे हैं। मतलब कहना चाहेंगे कि यदि आपको भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, उनका सम्मान करना पड़ेगा। ऐसे लोगों की यहाँ कतई आवश्यकता नहीं है। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। सर बताइए किस तरह से देखते हैं मौलाना मदनी के बयान को लेकर। ये मौलाना की सबसे पहले तो बौखलाहट है। जो भारत में मोदी सरकार है तो बौखलाहट में उसने कुछ बोल दिया, अब आखिर जा ही रहे हैं तो ये भड़काऊ भाषण दे के भड़काते हैं, ऐसा कर रहे हैं। बाकी मोदी सरकार है, मोदी सरकार और भाजपा सरकार है और हिंदुस्तान की सरकार में इसको यहाँ पे भारत में रहना है, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, वंदे मातरम कहना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। यही मेरा मानना है। ये थे हमारे साथ लोग जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से मौलाना मदनी का बयान है वो कहने की कतई इस देश में जो है स्वीकारा नहीं जाएगा। अगर भारत देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोपरि है, उसको भी मानना पड़ेगा। अगर इस तरह का बयान देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ मफतलाल, इंडिया।